Assalamu alaikum. For Unit 1, 1.3 Structure of English Language, Letters, Syllables, Word, Phrase, Sentence, Syntax and Semantics. मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम. उसमें हम पढ़ेंगे लेटर्स, यानी लेटर्स भी स्ट्रक्चर का हिस्सा है. सिलेबल्स भी स्ट्रक्चर, इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर का हिस्सा है. वर्ड्स भी स्ट्रक्चर का हिस्सा है. फ्रेजेस है, सेंटेंसेस है, सिंटैक्स है, सिमेंटिक्स है. ये जो अलग अलग भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि व्हाट इज़ लेटर, काइंडली डिफाइन सिलेबल्स, व्हाट इज़ वर्ड्स, व्हाट इज़ फ्रेजेस, व्हाट इज़ सेंटेंसेस, व्हाट इज़ सिंटैक्स मीन्स, व्हाट इज़ सिमेंटिक्स मीन्स. ये ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द सब टॉपिक विद द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज. तो पहले शुरुआत इन्हों कर रहे हैं कि लैंग्वेज किसको बोलते हैं, जो हमने ऑलरेडी पहले लैंग्वेज की डिफिनेशन देखे हैं, फिर और एक बार देख लेंगे. ओ जस्ट पर्सन डिफाइन लैंग्वेज इज़ द सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स, यानी इंसान के कुछ हैबिट्स है. ठीक है, द पर्पज़ ऑफ विच इज़ टू गिव एक्सप्रेशन टू थाट्स एंड फीलिंग्स एंड स्पेशली टू इम्पार्ट देम टू अदर्स. यानी लैंग्वेज क्या है, एक सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स है, आदतें हैं इंसान की, जिसका मकसद होता है एक्सप्रेशन ऑफ थाट्स, फीलिंग्स को कन्वे करना, इम्पार्ट करना, कन्वे करना, पहुंचाना एक ही होता है एक इंसान से दूसरे इंसान को. इसको बोलते हैं लैंग्वेज. अब और एक स्वीट की डिफिनेशन भी यहाँ पर दिया है, जो हमने क्या करे हैं पहले ऑलरेडी पढ़े हैं. बाय दीज टू डिफिनेशन वी कैन कंक्लूड दैट लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन. यानी दोनों डिफिनेशनों का निचोड़ ये है कि कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए. अगर कम्युनिकेशन करना है, रब्ता करना है, तो उसके वास्ते ज़बान दरकार है. फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थाट्स एंड फीलिंग्स एंड इट हैज़ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थाट्स एंड फीलिंग्स एंड इट हैज़ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, यानी फीलिंग्स और थाट्स को अगर पहुंचाना है ज़बान के ज़रिए तो उसका एक अपना एक स्ट्रक्चर होता है. द स्ट्रक्चर इंक्लूड्स लेटर्स, सिलेबल्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक. अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि व्हाट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्या लिखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर इंक्लूड सिंटैक्स, लेटर, फ्रेजेस. ठीक है, फ्रेजेस, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स, ये सब क्या है, स्ट्रक्चर का हिस्सा है. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश लेटर इंटू सिलेबल्स, सिलेबल्स इंटू वर्ड्स, वर्ड्स इंटू फ्रेजेस, फ्रेजेस इंटू सेंटेंसेस. यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बोले तो क्या अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है, लेटर्स का. लेटर्स का क्या में है, सिलेबल्स में. सिलेबल्स का वर्ड्स के अंदर है. वर्ड्स का एक हिस्सा होता है सिलेबल, ये आप क्या कर लिए समझ लीजिए. वर्ड्स इंटू फ्रेजेस, सेंटेंसेस का एक हिस्सा होता है फ्रेज़, और फ्रेजेस से फिर सेंटेंस में क्या होता है, इसका कन्वर्जन होता है. द रूल्स ऑफ सेंटेंस बिल्डिंग दैट इज़ सिंटैक्स इज़ इम्पॉर्टेंट. द रूल्स ऑफ सेंटेंस को बिल्ड करने को सिंटैक्स बोलते हैं, इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ philology concerned with the words and their meaning, that is semantics, also important. ठीक है, we have to consider the different arrangement of words in statement, interrogative, imperative, exclamatory. These are the types of sentences. यानी sentences के कितने types है, इंटरोगेटिव है, इम्परेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है. एक्सक्लेमेटरी यानी सवाल